अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया था। अब चैप्टर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास? सेट एंड फंक्शन। जैसे जैसे मतलब कि पहले सेट आएगा उसकी डेफिनेशन करेंगे, जब फंक्शन आएगा हम फंक्शन की भी डेफिनेशन करेंगे। ठीक है। अब हमारे पास सेट की डेफिनेशन क्या है कि डिफाइन सेट a collection of well-defined and distinct object is called set। क्या सेट की डिफाइन है? सेट की डिफाइन है ये है, मतलब इसके अंदर मिसाल एग्जांपल्स ली हैं। एक सेट लिया मैंने ए, इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं? 4 एलिमेंट है और ये 1 2 3 4 ये एक वेल डिफाइंड सेट है और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और वेल डिफाइंड है। हमें नजर भी आ रहा है कि इसके अंदर एलिमेंट हैं, वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट मतलब कि मुख्तलिफ 1 2 3 4। ये तो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये सेट है। अब सेट बी मैंने एक लिया 1 2 3 2 4, ये क्या है? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये सेट होगा या नहीं होगा? सेट नहीं होगा। सेट नहीं होगा क्योंकि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन वेल डिफाइंड सेट है, मतलब कि वेल डिफाइंड सेट है। क्यों वेल डिफाइंड का मतलब कि इसके अंदर एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास एक मिसाल और है। सी सेट लिया मैंने, खाली सेट है, एम्प्टी सेट है। ठीक है। अब इसके अंदर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्या मुख्तलिफ नहीं, वो नहीं है। वेल डिफाइंड तो है, जिसके अंदर कुछ नहीं है तो वो एम्प्टी होता है। ठीक है, क्लियर। अब इसको वेरीफाई करने के लिए मैंने नीचे एक मिसाल ली है। इसके अंदर 2 कंडीशन होती है, नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन। अब ये क्या है? मैंने इसके अंदर एक कार ली, कार मतलब फिजिकल जो हम चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, कार ले लें, बाइक ले लें। इसके अंदर अब कार के अंदर नेसेसरी कंडीशन में वो है जिसके बगैर गाड़ी चल नहीं सकती, कि उसके बगैर हम उसको चला नहीं सकते। मतलब फॉर एग्जांपल टायर, बॉडी। ठीक है। और इसके बाद सफिशिएंट कंडीशन, वो कंडीशन है जिसके बगैर वो चीज चले। फॉर एग्जांपल बाइक हारन के बगैर चलती है और कार हारन के बगैर, एसी के बगैर, ऑटो के गियर के बगैर। ठीक है, यही कंडीशन है। अब देखिए कार के अंदर टायर ना हो, टायर ना हो तो हम गाड़ी नहीं चला सकते। और बॉडी, क्या बॉडी ना हो तो कार है ही नहीं। ठीक है। अब ये है नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन का मतलब जिसके बगैर डिफाइन नहीं बनती। अब देखो वेल डिफाइन, वेल डिफाइन है। ये टायर होने जरूरी है, बॉडी होना जरूरी है, बाकी भी हैं, लेकिन मैंने 2 ली हैं चीजें। अब देखें ये तो वेल डिफाइन की है। अब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ये सफिशिएंट कंडीशन जिसके बगैर मतलब कि गुजारा हो सकता है और वो चल सकती है, वो है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब आ जाए इसके अंदर ऑब्जेक्ट है नहीं है। ठीक है, लेकिन ये सेट है, वेल डिफाइंड भी है, इसके बगैर सेट नहीं हो सकता। लेकिन इसके अंदर आप डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब मैंने मिसाल ऐसी दी, कार ले लें, बाइक ले लें। ठीक है, इसके अंदर एसी, ऑटो गेयर या हारन वगैरह ना भी हो तो वो चल सकती है, मतलब इसका मतलब ये सेट है, इसके बगैर भी हो सकता है। हाउ आ सेट इज रिप्रेजेंट, किन तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है? इसके अंदर 3 तरीके हैं। नंबर 1, ठीक है, और नंबर 2 और नंबर 3, 3 है।
अब पहला कौन सा है? पहला है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है? मतलब किसी को कोई नाम देना, ठीक है। आ इज इक्वल टू सेट ऑफ द फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो आपको पता ही है, ठीक है। नेचुरल एन से शो होते हैं और 1 से स्टार्ट होते हैं, सो ऑन, ठीक है। नेचुरल नंबर। उस डिस्क्रिप्टिव का मतलब इसको कोई नाम देना, ठीक है, नाम देना। अब इसके बाद आ जाए सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म मेथड, ठीक है। सेट ऑफ बिल्डर मेथड, इसमें इसको किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है? ए इज इक्वल टू सेट की डेफिनेशन आ गई, ये जो ब्रैकेट्स है ये सेट की डिफाइन है, ठीक है। अब एक्स सच दैट एक्स, इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों फॉर्म ही ठीक है। सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, क्या आ गया? नेचुरल नंबर। जो हमने नेचुरल नंबर इधर भी दिया, आप और भी दे सकते हैं, ये नेचुरल नंबर मैंने लिया। एंड वो कैन 6 से लेस देन, उसने क्या है 6 से लेस देन। अब जिसके अंदर आप कहीं तक 10 तक 100 तक 1000 तक लिख सकते हैं। अब सेट बिल्डर फॉर्म मेथड के बाद हमारे पास टबलर फॉर्म आ गई। टबलर फॉर्म में किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है इसको? ए इज इक्वल टू जो 6 एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, वो सेट की डेफिनेशन के अंदर लिख दिया जाता है, मतलब इस फॉर्म में। ये सेट ऑफ बिल्डर मेथड है, ये टबलर फॉर्म है। टबलर का दूसरा नेम रूस्टर फॉर्म है। इन दोनों में से भी कोई ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है, जैसे कि 3.1 एक्सरसाइज है उसके अंदर, ठीक है। अब फर्दर इसकी नेक्स्ट 2 डेफिनेशन हैं और डिफरेंट, उसके अंदर उसके बाद हम फर्दर सेट की टाइप्स पे चलेंगे, ठीक है। अब डिफाइन है हमारे पास सिगल्टन सेट। क्या? सिगल्टन सेट, आ सेट विद ओनली वन एलिमेंट। उसने क्या कहा है? सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सिगल्टन सेट। फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 ले लिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने 9 ले लिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने ए ले लिए। ये एक कैपिटल नहीं लेना, जब भी सेट के अंदर आने हैं वोवल नंबर आने हैं, मतलब के वोवल स्मॉल, ठीक है। क्योंकि ए तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेट का नेम, कैपिटल जो अल्फाबेट है वो तो नेम को शो करते हैं इसके अंदर फॉर एलिमेंट्स। ये क्या? सिगल्टन सेट है, ठीक हो गया। अब डिफाइन एम्प्टी सेट और नल सेट या वाइड सेट। वाइड मैंने निगलेक्ट करना, ठीक है। नल मैंने एम्प्टी, खाली, ये ठीक। द सेट विद नो एलिमेंट, मतलब कि एलिमेंट ना हो, जीरो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कि जीरो नंबर हो, इज कॉल्ड एन नल सेट भी लिख सकते हैं, एम्प्टी सेट भी लिख सकते हैं, वाइड सेट भी लिख सकते हैं। वो किसी एक नेम से वो आपको कहेगा कि इसकी डिफाइन लिखें और कोई मिसाल दें। अब इसके अंदर सिर्फ 2 ही हैं जिसके हम शो करते हैं, किसको? एम्प्टी सेट को, नल सेट को या वाइड सेट को। द एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय द सिंबल। सिंबल या तो इस तरीके से शो कर देते हैं, ठीक है, और या इस तरीके से खाली ब्रैकेट्स लगा देते हैं सेट की। ये भी क्या है? एम्प्टी है। हम सेट की टाइप्स कर रहे हैं, हमारी सिगल्टन सेट की टाइप्स हो गई थी। अब हमारी फर्दर इसकी टाइप्स हैं। डिफाइन इक्विवेलेंट सेट। क्या? इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? 2 सेट ए एंड बी, मतलब 2 सेट लिए हमने, 2 सेट लिए ए एंड बी आर इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द
सेम एलिमेंट, मतलब कि एलिमेंट दोनों सेट के अंदर सेम है। इफ एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट ऑफ सेट ए का, सेट ए का हर एलिमेंट, मतलब कि जो भी सेट लिया है ए, उसके जो भी एलिमेंट हैं इज, मतलब कि इक्वल एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट बी के भी इक्वल इफ टू सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट। फॉर एग्जाम्पल आप कोई सेट ले लेते हैं ए 1 2 3, ये क्या है, इक्वल सेट। अब सेट बी ले ले, ठीक है, 2 1 3, ये सेट दोनों इक्वल है, ठीक है। देखिए 1 2 3, 2 1 3, लेकिन इसको तरतीब दे ले फिर भी वही बनना है ना, मतलब कि दोनों सेट एक दूसरे के क्या इक्वल है। डिफाइन इक्विवेलेंट सेट, पहले हमने कौन सी की है, इक्वल सेट की, मतलब कि एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है। अब इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन क्या है, टू सेट ए एंड बी, ए एंड बी दो सेट लिए हमने, आर इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम नंबर, मतलब कि नंबर सेम लेने हैं। फॉर एग्जांपल एक सेट ए लिया मैंने, ए बी सी, ये देखिए। अब सेट बी लिए, सेट बी 1 2 3, एलिमेंट तो दोनों में सेम है, एक जितने हैं, ठीक है, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, ये इक्विवेलेंट है। लेकिन यहां पे अगर 1 2 3 हो जाता फिर इक्वल हो जाते, फिर क्या हो जाते, इक्वल हो जाते। लेकिन यहां हमने डेफिनेशन किसकी करनी है, इक्विवेलेंट की। इक्विवेलेंट मतलब कि एक तरफ एलिमेंट हो सकते हैं और दूसरी तरफ नंबर हो सकते हैं, नेचुरल हो सकते हैं, ऑड और इवन, जो मर्जी ले ले वो आपकी मर्जी, ये इक्विवेलेंट है। अब इसको डिनोट किस तरह किया जाता है, किसको, इक्विवेलेंट को, ठीक है। द सिंबल डिनोटेड इज, ये जो अलिफ के ऊपर मद्दा सा लगाते हैं ना, ये वो साइन है, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं इक्विवेलेंट, सिमिलर, ठीक है। वी कैन राइट, और इसको राइट किसी क्या कैसे किया जाता है, जैसे ए और बी सेट लिया हमने, ये क्या है, ए इक्विवेलेंट है बी के, या ए सिमिलर है, ठीक है। अब इसके बाद हमारी डिफाइन आती है सबसेट। सबसेट, सबसेट उसके नाम से पता लग रहा है कि वो छोटा होगा किसके, सेट की निस्बत सबसेट छोटा है और ये सेट में से ही लिया गया होगा, ठीक है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट, एवरी एलिमेंट क्या है, एक सेट के अंदर जो भी एलिमेंट दिए गए हैं वो एक सेट है, एलिमेंट ऑफ अ सेट, कोई एक सेट है, इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, बी के जो सेट एलिमेंट हैं वो भी सेट हैं, देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये क्या हुआ, मतलब कि ए सबसेट है बी का। अब इसके ऑपोजिट भी आप कर सकते हैं, सेट बी यहां पे रखें, ए यहां पे रखें, फिर बी आपका सबसेट है ए का, ठीक है। अब इसको अगर मैथमेटिकल, मतलब कि ये तो एक जनरल फॉर्म में बता दिया, जैसे कि सेट ए आप ले लेते हैं 1 2 3 4, क्लियर। अब इसमें से एक सेट मैं बी ले लेता हूं, बी क्या है 2, बी 2 ले लो, 3 ले लो, ये सेट भी है क्या, ये इसका सब सेट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ये दोनों एलिमेंट मौजूद पड़े हैं। जब नेक्स्ट हम इसकी डेफिनेशंस करेंगे, मतलब कि पावर सेट, पावर सेट के अंदर ये होता है कि इसकी सब
सेट बनाने होते हैं, इसके अंदर 4 एलिमेंट हैं, तो ये 16 सेट बनेंगे, इसके क्या 16 सेट बनेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने बनाने नहीं, हम डेफिनेशन जब क्वेश्चन करेंगे ना एक्सरसाइज में तब बनाएंगे। यहाँ पे सिर्फ मेरा मकसद समझाना कि ये दोनों एलिमेंट ए सेट में हैं, तो इसका मतलब बी जो है वो सब सेट किसका है, एक है, क्योंकि इसमें वो एलिमेंट मौजूद है। अब इसको डिनोट किस तरह किया जाता है, इस फॉर्म से किया जाता है, किससे, इससे, ठीक है। ये हमारी प्रॉपर सबसेट, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ ए एंड बी कंटेन एट लीस्ट वन, मतलब कि सेट बी जो है उसके एट लीस्ट वन एलिमेंट दैट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, बी सेट का एक एलिमेंट वो सेट ए में नहीं होगा, देन ए इज सेड टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी का, वही राइट ए सबसेट है बी का। ये फर्दर इम्प्रॉपर सबसेट, द एवरी सेट ए इज, एवरी मतलब सारे सेट, इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, अपने आप के साथ, अपने आप के क्या सेट है, एंड इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर सबसेट, अपने आप के साथ। फॉर एग्जाम्पल ए हमने सेट लिया ए बी सी, और बी सेट लिया सी ए बी, और सी सेट लिया ए बी सी डी। अब ए सबसेट है सी का, क्योंकि ए बी सी इसमें बिलोंग कर रहा है, इससे सी से ये छोटा है तो इसका सबसेट है। अब आगे बी, ये भी सी में बिलोंग कर रहा है, इसका सबसेट है सी, बट ए और बी क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, इसमें भी सेम एलिमेंट है, इसमें भी सेम एलिमेंट, ए बी सी और इक्वल भी है। अब यूनिवर्सल सेट, द सेट दैट कंटेन ऑल ऑब्जेक्ट, मतलब कि ऑल ऑब्जेक्ट जो सेट के अंदर दिए गए वो कंटेन है, और एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन is called the universal set, it is denoted by u, इसके अंदर जो कोई ए बी सेट लेंगे वो यूनिवर्सल सेट में से ही होंगे, यूनिवर्सल सेट मतलब कंप्लीट, बड़ा सबसे बड़ा ये, इसके अंदर ही जो सेट लाई करेंगे, ए लें बी ले सी ले, जैसे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे तो हमें ये फर्दर चीज़ें देखने को मिलेंगी।